गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक अजय महावर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के भजनपुरा वार्ड में तीर्थंकर 1008 पार्श्वनाथ द्वार का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जैन समुदाय के मुनि महाराज और जैन मंदिर के प्रधान और अधिकारीगण नारियल फोड़कर इस द्वार का शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं जैन समुदाय के प्रधान मुनि महाराजों ने इस कार्य के लिए विधायक अजय महावर, क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा रानी का आभार व्यक्त किया। आपको बताते चलें कि जैन समुदाय की तरफ से इस द्वार को बनवाने के लिए काफ़ी दिनों से मांग उठाई गई थी, जिसके चलते इस कार्य का शुभारंभ किया गया। क्या कुछ कहना था जैन समुदाय के मुनिराज और क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा रानी और जैन मंदिर के प्रधान जी का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपका कहना बिल्कुल सही है। निश्चित ही एक विधायक वह होता है जो अपनी समाज का, प्रजा का ध्यान रखे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखे। निश्चित जी अजय जी महावर ने जैन समाज का मान रखा, सम्मान रखा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा। क्योंकि एक मार्ग किसी नाम से जाना जाता है, इस बात की मांग रखी गई थी कि ये भगवान महावीर के या भगवान पार्श्वनाथ के नाम से इस द्वार का नाम हो, मार्ग का नाम हो। अजय जी महावर ने इस बात को ध्यान दिया और श्री पार्श्वनाथ मुख्य द्वार के नाम से इस मुख्य द्वार का आज उद्घाटन किया है। निश्चित समाज उनका आभारी है और हम भी उनके प्रति बहुत भावनाएं भाते हैं कि वह इसी तरह से देश और समाज की सेवा निरंतर करते रहे। क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा रानी जी का भी काफी सहयोग रहा है इस कार्य को कराने में। बिल्कुल, रेखा रानी जी भी निरंतर पूरे चातुर्मास के प्रथम दिन से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। लगभग विगत 3.5 महीनों से वह जब भी उनको याद किया जाता है किसी भी कार्य के लिए, तो वह समाज सेवा में और देश की सेवा में, साधुओं की सेवा करने में वह अग्रसर रही हैं। उनका भी योगदान अविस्मरणीय है और अनुकरणीय है, सराहनीय है। वह इसी तरह से समाज के कार्यों को करती रहे। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का वो निरंतर पालन करते चले जा रहे हैं। स्थापना के अवसर पर, जब चतुर्मास स्थापना के अवसर पर अजय जी का आगमन हुआ था, उस समय समाज के द्वारा उनसे मांग रखी गई थी कि आप इस गली का नाम अथवा एक द्वार भगवान पार्श्वनाथ के नाम से रख दें। और उन्होंने पूज्य महाराज शिवानंद जी के चरणों में नियम लिया था कि आपके चतुर्मास पूर्ण होने के पहले आपके ही सामने उस गेट का उद्घाटन करा देंगे। तो आज उन्होंने अपने वचनों को भी पूरा किया और समाज की मांग को भी पूरा किया। तो हम भी उनके प्रति सद्भावना भाते हैं। वो ऐसे ही अपने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य का पालन करते रहें, ऐसी मंगल भावनाओं के प्रति। साथ में रेखा रानी जी भी निरंतर उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं। उनके प्रति भी अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं कि आज इस देश में जैसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, वैसे अपने स्वभाव को बना करके चल रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, ऐसी भावना। ओम नमः। देखिए, जैन समाज धर्म और देश को बनाने में अग्रणी भूमिका में रहा है और इसीलिए क्योंकि इस गली में जैन मंदिर भी है, जैन स्थानक भी है और हमने यहाँ पर जैन मंदिर स्थानक में पहले लाइट, बेंच, कैमरे और ठंडे पानी की मशीनें दी थी। समग्र समाज का ये आग्रह था कि यहाँ पार्श भगवान तीर्थंकर 1008 पार्श्वनाथ भगवान के द्वार का यहाँ पर एक निर्माण हो। तो चूंकि यहाँ पर अभी चतुर्मास चल रहा था और महाराज श्री शिवानंद जी और परमानंद जी आए हुए थे, तो उनका आदेश हुआ और एक निश्चित समय में, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड समय था हमारे पास, उसमें हम जो भी कर पाए तो ये भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर ये द्वार बना है। आगे इसको और भव्य और दिव्य बनाएंगे। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। चातुर्मास के अवसर पर
युगल मुनि महाराज जी यहाँ पधारे हुए हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र को मुनिराज का आशीर्वाद मिला और हमारे माननीय विधायक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही जन जन का सम्मान करने वाले, जन जन का ध्यान रखने वाले, जो धर्म के काम में भी सबसे आगे है। तो आज इस द्वार का उद्घाटन यहाँ किया गया है जैन मंदिर के लिए, क्योंकि ये विशेष एक मार्ग है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा हर काम में सबसे आगे बढ़कर एक कदम लेते हैं, क्योंकि ये हमने सोचा नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन विधायक जी ने बताया कि मैं यहाँ एक द्वार बनाऊंगा, और ऐसे एक नहीं अनेक द्वार इन्होंने बनाए हैं। इवन पार्क में भी भगवान पार्श्वनाथ के नाम से विशेष रूप से वहाँ शिलालेख लगाकर उसका भी जीर्णोद्धार किया है, और बहुत सारे काम है। हर मंदिर में वाटर कूलर, बेंचेस, लाइट, कैमरा, तो धर्म के काम में सबसे आगे। क्षेत्र में विकास, चहुमुखी विकास के दिशा में कदम बढ़ रहा है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं माननीय विधायक जी का। हमेशा क्षेत्र के लिए सोचना, धर्म के लिए सोचना, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा के ले जाना। जैन समाज भजनपुरा का प्रधान होने के नाते अपनी ओर से, अपने समस्त समाज की ओर से हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अजय महावर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने ये पार्श्वनाथ द्वार का निर्माण हमारे भजनपुरा के यहाँ पे कराया। इस गली के अंदर हमारे जैन स्थानक, जैन अतिथि भवन और जैन मंदिर तीनों स्थित हैं। इसी आधार पर इसका नाम श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर 1008 श्री पार्श्वनाथ द्वार रखा है, जिसके लिए मैं अपने समस्त समाज की ओर से पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। हमारे विधायक जी हमेशा ही किसी भी कार्य के लिए हमने कभी कहा तो हमें ना सुनने को नहीं मिली, हमें हमेशा हाँ ही मिली, और टाइम बाउंड तरीके से काम होता है। मतलब हमें हम बोलने के बाद ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, जो कि एक कहावत है कि जो कहे सो करे, वो कहावत हमारे विधायक जी पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ किया है। झूठे बातों से परे जो कहे सो करे, हमारे नेता विधायक श्री अजय महावर जी, लोकप्रिय विधायक, मैं उनका पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं हृदय से। और रेखा जी, माननीय हमारी रेखा रानी जी, तो क्या कहूँ निगम पार्षद रेखा रानी जी के बारे में, आज से नहीं हमेशा से ही, शुरू से ही वो जब भी कोई हमें आवश्यकता होती है उसके लिए वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं, और हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे नेताओं के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। ऐसे नेता हर जगह होने चाहिए। आजकल नेता नहीं तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन यहाँ के नेता जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हर जन जन की भावना का ख्याल रखते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।